शायद ये भी देखा होगा कि जब आपको वहां से मना किया जा रहा है कि आप उसके आगे मत आइए, आप जबरदस्ती अगर आप आएंगे तो धक्का मुक्की तो लगेगी शायद। तो अखिलेश जी का कहना है कि युवाओं से भाजपा सरकार डर गई है और इस वजह से उन्होंने बढ़ा दी क्योंकि चुनाव में जीतना है। इस नौजवानों का जो उम्र इन्होंने बढ़ाया है, ये इन्होंने अच्छा कार्य किया है। जो 2018 से लेकर के जो तैयारी कर रहे थे वो प्रभावित हो जाते। उनको अगर सरकार ने बढ़ाया तो ये बधाई के पात्र हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। ये जो इन्होंने वैकेंसी निकाला है, हम तो ये नहीं जान रहे हैं कि वैकेंसी पूरा कर पाएंगे, इसके पहले पर्चा लीक हो जाएगा। कहीं न कहीं कोई दिक्कत आएगी, पता चलेगा भर्ती। इसका जवाब हम देंगे। माननीय अखिलेश जी को शायद मालूम नहीं है कि देश की जो भी सरकारें जनता से डरती है वो अच्छी सरकार होती है। भाजपा सरकार जिस तरह से अपनी उपलब्धियां गिनाती है और जैसे चुनाव आते हैं, जो काम रुके होते हैं तुरंत चुनाव आते ही शुरू हो जाते हैं, तो ये एक तरफ से राजनीति खेली जा रही है, चुनावी एजेंडा देखा जा रहा है कि 2024 में जीतने का। आपको क्या लगता है ऐसा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा का कोई काम ऐसा नहीं है जो अभी रुका हो। माननीय हमारे जो नागपुर के सांसद हैं नितिन गडकरी जी, हाईवे का काम इतनी तेज़ी से चल रहा है, अपना भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, हर कंट्रियों से अपना भारत बहुत आगे, काफ़ी बहुत बढ़िया चीज़ें होगी। दिल्ली में आप गई होंगी, दिल्ली में आपने देखा होगा कितने बढ़िया हाईवे का निर्माण हुआ है, और भी अपने लखनऊ में ही कितने हाईवे बन रहे हैं, कल्याणपुर में बन रहे हैं हाईवे, नए उद्घाटन हुआ है। अभी आपका यहाँ चले जाए पूर्वांचल एक्सप्रेस, वहाँ पे बना हुआ है। और दूसरी चीज़, आप वहाँ दिल्ली में एक अभी हाईवे का उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया है। उस पर जिसको उन्होंने टेंडर दिया था, उनसे उन्होंने बोला कि आप जो है मेरी गाड़ी में बैठिए और आप ड्राइव करिएगा, मैं बैठूंगा। और उन्होंने कहा 120 से स्पीड से गाड़ी धीमे नहीं चलनी चाहिए इस हाईवे पे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, उन्होंने चलने लगे। उसके बाद उन्होंने एक चाय का कप रख दिया गाड़ी के आगे। चलिए, ये उपलब्धियां तो ठीक थी, लेकिन वो जो इको गार्डन में बैठी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले वो कौन है? रोजगार और बेरोजगारी पे कब देंगे वो, मतलब करेंगे? ये सब पहले की सरकारों का जो है ना, ये अब जाके सब चीजें रिजल्ट दिख रहा है। जब उन्होंने पहले से ही नहीं सुधार कर पाए अपनी चीजों में, वो अब जाके रिजल्ट दिख रहा है उस चीजों का। अब भाजपा क्या है, भाजपा का जो है अभी काम जो है उन लोग का इतने सालों की गंदगी, अब धीमे थोड़ा समय लगेगा ना। आप 60 साल की जो है चीज़ों को आप 9 साल में कैसे ख़त्म कर देंगे, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो। और रही बात, भाजपा ने जितना सुधार किया है वो बहुत सही किया है। अभी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तीसरी बार में जितनी बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये भी सबका खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। जैसे योगी सरकार है, अभी उनके लिए क्या करने वाली है? जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले बैठे हैं, जो रो रहे हैं बेचारे, उनके लिए क्या करने? अभी 68,000 वैकेंसियाँ निकली हैं पुलिस विभाग में, कांस्टेबल की, और प्लस उन लोग के लिए, कांस्टेबल की बात नहीं कर रही मैं, शिक्षक भर्ती। हाँ, अभी उसकी भी निकलेगी। अभी एक निकलेगी नहीं, वो जो बैठे हैं उनको नियुक्ति कब दी जाएगी? अभी उनके लिए भी जो है काफी जो है बैठक चल रही है, मीटिंग वगैरह चल रही है उनके लिए भी। अभी उन्हीं लोगों के लिए सब बातें कितना समय गुजर गया अभी तक? देखिए सुन लीजिए, अब वो पहले की सत्ताओं की चीजें आप अपने ऊपर कैसे बला ले लेंगे, लेकिन अब उसमें थोड़ा बहुत समझेंगे कि हाँ भाई कैसा था, किस विभाग का था, कैसे क्या हुआ, कौन उस समय का अधिकारी था, पूरा थोड़ा सा एक डेटा निकालने में भी थोड़ा समय लगता है। सरकार जो है अब मुंह जवानी चीजें नहीं करती है, पूरा वो पेपर वर्क पे ही काम करती है सरकार। लेकिन सब कुछ करके देख लिया है, बेचारे वो बेचारे थक चुके हैं मांग करते करते, लेकिन अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं। देखिए, अगर सब कुछ सही विषय में चीजें होंगी, सरकार मान भी रही है कि त्रुटियां हुई है भर्ती में, नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अभी तो बस आश्वासन ही मिला है। देखिए, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है वो चीज को, तो सरकार उनको देगी। बट थोड़ा सा अगर समय लग रहा है, वो एक मानता हूँ कि भाई थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन उनको चीजें मिलेंगी और मिलनी भी चाहिए। वहीं पुलिस भर्ती में जो एज ग्रुप को एज बढ़ाने की बात हुई थी, उस पर योगी सरकार ने एक्शन लेते हुए एज बढ़ा भी दी। तो अखिलेश जी का कहना है कि युवाओं से भाजपा सरकार डर गई है और इस वजह से उन्होंने बढ़ा दी क्योंकि चुनाव में जीतना है। इसका जवाब हम देंगे। माननीय अखिलेश जी को शायद मालूम नहीं है कि देश की जो भी सरकारें जनता से डरती है वो अच्छी सरकार होती है। जो भी सरकारें देश की जनता से डरती है वो सरकार हमेशा अच्छी होती है। अगर योगी सरकार जनता के डर से, युवाओं के डर से, उसने पुलिस भर्ती में अगर युवाओं के एज की सीमा बढ़ा दिया तो ये बहुत सराहनीय योग्य कदम है और इस कदम की प्रशंसा होना चाहिए। पूरे देश की युवा, पूरे देश की जनता और पूरे देश के पुलिसकर्मी इसकी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, जो कि अखिलेश जी को भी इसका प्रशंसा करना चाहिए।
बच्चे। पहले और चीज़ तो सरकार के अच्छे कामों की प्रशंसा भी होनी चाहिए। अगर बुरे काम का हम भर्त्सना, देखिए हमें विपक्षी होने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल इनके बुरे कर्मों को ही गिनाएंगे, जो इनके अच्छे कर्म हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। तो सरकार ने जो युवाओं के लिए पुलिस भर्ती में एज की समय सीमा बढ़ा दिया है, उसके लिए सरकार धन्यवाद के पात्र है। अब बताइए, अखिलेश जी का कहना है कि हमने जब हमारी वजह से जब तूल पड़ी सरकार को, यानी कि हमारी वजह से वो ज्यादा वो बढ़ा, तब जाके इन्होंने मतलब डिसीजन लिया। चलिए ठीक है, हम ये मानते हैं कि नौजवानों का जो उम्र इन्होंने बढ़ाया है, ये इन्होंने अच्छा कार्य किया है। जो 2018 से लेकर के जो तैयारी कर रहे थे वो प्रभावित हो जाते। उनको अगर सरकार ने बढ़ाया तो ये बधाई के पात्र हैं। लेकिन हमें भरोसा नहीं है, ये जो इन्होंने वैकेंसी निकाला है, हम तो ये नहीं जान रहे हैं कि वैकेंसी पूरा कर पाएंगे, इसके पहले पर्चा लीक हो जाएगा। कहीं न कहीं कोई दिक्कत आएगी, पता चलेगा कि भर्ती टल जाएगी। अभी भी इतनी सारी भर्तियां पड़ी हैं जिन पर अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि बहुत दूसरी बात है, जो 69,000 वाली बात आप कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार दूसरे टर्म में आ गई है। अगर ये चाह ले तो 1 महीने के अंदर जो भी विसंगतियां हैं, जो भी मतलब दिक्कतें हैं, उसको दूर करके नियुक्ति किया जा सकता है। कह रहे हैं कि किया जाएगा, सब कुछ में टाइम लगता है चीजों में। किया जाएगा। हमारे जितने अभ्यर्थी हैं, अगर वो आंदोलन करते हैं, वो अपनी मांग मांगते हैं, तो उन पर लाठियाँ मिलती हैं। हमारी बहन बेटियों को मतलब रक्षाबंधन के समय पर उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, उनकी पिटाई होती है, उनको जेल भेजा जाता है। ये सरकार से मैं मांग करता हूं कि इसको अविलंब 1 महीने के अंदर ये निस्तारण करके उनको फ्रेश नियुक्ति दी जाए। अब बताइए, लाठियां चार्ज किया, अपने हक की मांग करती है तो आपकी सरकार लाठियां मारती है। किसके ऊपर लाठी पड़ी है? अभी कोई ऐसा धरना बता दीजिए जो प्रेजेंट टाइम में हुआ हो। शिक्षक भर्ती में पड़ा है, ट्विटर पे देखते हैं। ट्विटर बिल्कुल देखता हूं मैं। उसमें आपने शायद ये भी देखा होगा कि जब आपको वहां से मना किया जा रहा है कि आप उसके आगे मत आइए, आप जबरदस्ती अगर आप आएंगे तो धक्का मुक्की तो लगेगी। शायद नहीं, मारा गया है, मार के बस में भरा गया है, वही के कारण छोड़ दिया गया। फिर वही चीज है ना कि आप वहां से जब आप बदतमीजी करेंगे ही तो आपको किया जाएगा ना। आप चुपचाप बदतमीजी कर रहे हैं, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? आप हक की मांग क्या कर रहे हैं? हक की मांग कर रहे हैं, पढ़ाई करेंगे, लिखाई। जब आपको बता दिया गया है कि आपकी चीजों पे जो है सरकार उस पर वर्क कर रही है, तो आपको वहाँ बैठने से क्या फायदा? देखिए, आप सोच रहे हैं कि हमारी मांगे जब तक नहीं मांगनी जाएगी, हम गांधीवादी तरीके से, हम ये लोकतंत्र है, हमें आजादी है, हम अपनी मांग मांगेंगे। देखिए, या तो हमें कागज पे कार्रवाई करके पूरा A to Z कंप्लीट, जब पूरा प्रोसेस होता है। एक कहावत है ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये वही स्टूडेंट्स हैं, जब उनकी बात उनके प्यार से नहीं मान रही है सरकार, तो भाई आंदोलन तो करेंगे, आंदोलन तो करेंगे। उसके बाद अभी आपको पता होगा, एक DI मेडिकल कॉलेज के सब स्टूडेंट लोग तो धरने पे बैठ गए थे, शायद आपको पता भी होगा। तो वहाँ ने हमारे ब्रजेश पाठक जी जो है वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहाँ पे वो गए, उस चीज़ को उन्होंने समझा, उनके लिए वो चीज़ समझ में आई, उन्होंने तुरंत न्याय दे दिया कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, आप यहाँ पे स्ट्राइक ना करके आप मेरे पास आइए, मैं आपको जो है न्याय दिलाऊंगा। तो उन्होंने किया वही चीज़। अब वैसे इतने लोगों 69,000 लोगों का भी एक मुद्दा आज का नहीं है। ये इन लोग को शायद ज्ञान नहीं है, ये आज का मुद्दा नहीं है, ठीक है? ये आप लोग पहले समझ लीजिए। सरकार के ऊपर बम मत फोड़ा करिए, जो पहले की सरकार है मेरा कहना ये है कि उस सरकार ने क्या किया था। कहना है, देखिए सरकार सही होती तो आज को ये दिन ना देखना पड़ता। देखिए, ये बम नहीं फोड़ रहा है, इनका कहना है कि लाठी चार्ज किया जा, लाठी क्यों मारी जा रही है? अगर अपने हक की बात हो रही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, तो पुलिस वाले लोग भी जो है इतना वो नहीं है, इतनी उन लोग को परमिशन नहीं दे दी गई है कि आप किसी के ऊपर भी लाठी चार्ज कर दीजिए। वो तो कर रहे हैं, आपने भी देखा को महिलाओं को बिल्कुल, अगर वो कर रहे हैं तो वो चीज गलत है। अगर आपसे नारी सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको मारा क्यों जाता? मारा नहीं, मारना तो। देखिए अभी वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उन चीजों की जांच होनी चाहिए, अगर उन्होंने गलत मारा है तो उनकी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो उनका गुनहगार होना चाहता है तो आपको उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जो भी एक बात कहा है कि पुलिस की भर्ती उन्होंने निकाला, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि कम समय में निष्पक्ष रूप से भर्ती हो, और जो भी उसके पात्र हों उसको सेलेक्ट करके ज्वाइन कराया जाए। अभी देखिए, बिहार में, बगल का राज्य है बिहार, अभी हम देखें करीब 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया उन्होंने। ना वहाँ पर्चे लीक हो रहे हैं, ना वहाँ कोई अड़चने आ रही हैं,
ना वहाँ कोर्ट का कोई मामला है। खाली उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है कि जहाँ दिक्कतें आती हैं, कोई भी वैकेंसी निकलती है और परीक्षा होने के पहले पर्चा लीक हो जाता है। कहीं न कहीं दिक्कतें आती है, मतलब कोई चीज़ वैकेंसी फाइनल नहीं होती है। इसी पर हमको संशय है कि ये जो इन्होंने वैकेंसी निकाला है सिपाहियों का, ये करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, भगवान राम जाने। संदेह आ गया कि करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। अभी कितनी कुल भर्तियां निकली इन लोग ने सब गलत तरीके से लोगों को भर दिया है, तो भर्तियां निकली 68,000 जी। कौन कौन सी निकली है? कांस्टेबल की निकली है, यूपीएससी की। अच्छा। हाँ ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इनको बता दूं, सबसे पहले मुद्दा तो ये है भाई साहब का कि देखिए कोई भी वैकेंसी सरकार निकालती है, सही महीने में ही उसका जो है वैकेंसी को पेपर आप पास करिए। आपका उस मतलब अगर आपने पेपर सही से पास किया है तो आपको नौकरी मिलेगी। अब ये नहीं है कि आपने पेपर भी नहीं पास किया, आपने वैकेंसी यहाँ जो है नौकरी सब जाके सेट हो गए। अगर तो मिल जाती नौकरी, अरे अभी मुलायम से अगले सरकार तुरंत नौकरी मिल जाती, पढ़े पैसा तुरंत नौकरी मिलती, या तो होना चाहिए खाली बस। तो भैया देखिए हमारी सरकार में बस यही एक ऐसा है कि यहाँ पे घूस नहीं चलता है। आप उस काबिल हैं तो नौकरी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और अब इस सरकार में ना तो घूस चलने वाली है, ना ही किसी प्रकार का सोर्स चलने वाला है। अगर आपने पेपर पास करके आपने सब कुछ कर लिया तो आपकी नौकरी पक्की है। यहाँ पर्चे ही खरीद लिए जाते हैं और यहाँ मतलब SIT की जांच होती है और वो जांच आज तक पता लगा रही है कि नकलची कहाँ है, कैसे पेपर लीक हुआ, किस प्रकाशन से वो छपा हुआ था और कैसे वो खरीदा गया। ये खुद सरकार नहीं जांच कर पा रही है, दूसरे क्या बात करेंगे। और पिछले उन्हीं का था, वो प्रकाशन ही उन्हीं का था, तो कैसे पता चलेगा? हैं जब हमारे घर में ही चोर बैठा हुआ है, हम ही चोर हैं, तो कैसे हम जांच करेंगे? जांच के नाम पर लटका दिया जाएगा, लटकता रहेगा। आज तक जांच कोई कंप्लीट हुई हो तो बताइए। मृत्यु के पश्चात जांच कंप्लीट होती है। देखिए मृत्यु के पश्चात जांच कंप्लीट होती है। आप बताइए, भाजपा सरकार में योजनाएं भी बहुत हैं, भर्तियां बैक टू बैक निकल रही हैं, लेकिन एक ही भर्ती जब पूरी नहीं हो पाती है उसके बाद भी उसको हटाकर दूसरी भर्ती आ जाती है। मैम योजनाएं जो भी हैं वो सारी हवाई हैं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछले 5 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकली। इस बार जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो है ये पुलिस की वैकेंसी निकली है और इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये वैकेंसी पूरी होगी। और पिछले 5 वर्षों से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, इंक्लूडिंग मैं भी तैयारी कर रहा था, मैं ओवर एज हो गया। और मैंने अभी बिहार में SI का एग्ज़ाम दिया है। बाकी उत्तर प्रदेश में मैं जो है ओवर एज हो चुका हूँ। तो बाकी और तो 28 साल कर दिया गया ना दादा, हम तो 30 साल के हो गए ना। तो तुम्हारी गलती है, क्यों हो गए 30 साल के? बिल्कुल तुम्हारी गलती है, क्यों हो गए 30 साल के? 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया मोदी जी ने, पकौड़े तलवा रहे थे इस वजह से। क्यों नहीं तलोगे? अभी इन्होंने बोला कि कोई भी योजना हवाई है। अब इनको हम योजना गिनवा दे भाई साहब को, ये लेते भी होंगे। सबसे पहला आपका 80 करोड़ लोगों का राशन। दूसरा योजना सुन लीजिए, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रहे हो, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना रहे हो, तुमको रोजगार नहीं दे रहे हो। सुन लीजिए इनकी। अब सबसे पहले जो है 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, फिर उसके बाद आवास विकास योजना मकान मिला, फिर उसके बाद सबके यहाँ शौचालय बना, फिर उसके बाद खस्ते घर में जल जा रहा है, फिर उसके बाद क्या ना 5 लाख का इलाज फ्री वाला जो बना है। उसके बाद सुनिए, उसके बाद गैसों का जो आया था, कौन सा था वो गैस वाला योजना, जो उज्ज्वला वाला योजना, वो ठीक है। अब गांव-गांव में रोडें बन गई हैं, जहाँ पे उस ज़माने में सब गड्ढे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। वहाँ पे जाइए तो हर जगह पानी भरा रहता। आप जाइए एकदम मक्खन की तरह रोड मिल रही, गांव के अंदर तक पूरा बन गया, ठीक है। अब उसके बाद सुनिए, ये सर्वे नहीं करते, तुम यही टैला करते हो, गाँव भी जाया करो, ठीक है। अब हर चीज़ की योजना सब फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मोदी ने किया क्या? मोदी ने किया क्या? अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू और पानी में डूब मर जाओ जो पूछे मोदी ने किया क्या। मोदी जी ने ये किया है, उनका विकास ये है कि जो अभी तक जो है 60-65 साल में 12-14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, वो आके नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में कर दिया। 205 लाख करोड़ रुपए कर्जा, हर व्यक्ति के सर पे 1,40,000 रुपए कर्जा कर दिया है। चलिए एक सवाल का जवाब भाई साहब दे दे तो मान जाओ ये वाकई मैं आज से जो बीजेपी का इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। भाई की बात पे लिए मेरी बात का एक जवाब दे दे बस। अभी G20 सम्मेलन हुआ था अपने भारत में, भाई साहब कोई एक कंट्री ऐसी बता दे जो अपने भारत से ग्रोथ रेट में आगे हो, और एक ऐसी कोई कंट्री बता दे जो दर महंगाई भारत से कम हो। भाई साहब को चैलेंज है। देखिए ये जो है बताइए, आंकड़ों की बाजीगरी जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े अच्छे तरीके से जानती है। इन्होंने जो है जवाब बोला, जवाब की बात है, जवाब है, मुद्दे से न भटकाए। अगर मुद्दे से मत भटकिए, जो इन्होंने पूछा वो बताइए। आंकड़े की बाजीगरी आप जानती हैं हर सरकारों में होती है। भारतीय जनता पार्टी 4 कदम आगे है।
4 कदम आगे है उससे। आपने देखा G20 जो वहाँ पे हुआ उसमें लाखों करोड़ रुपया खर्चा किया गया सिर्फ केवल और केवल एक नरेंद्र मोदी के चेहरे को चमकाने के लिए। बाकी इनके पास कोई डेटा नहीं है। ये जवाब नहीं मुझे। इन्होंने जितने भी योजनाएं बताए हैं उसका उसमें से किसी का तो लाभ मिला होगा। मैंने कोई एक अगर गलत बताई हो तो आप बताइए मुझे। जितने भी योजनाएं बताए उनमें से किसी का तो लाभ मिला होगा। और सुनिए मेरी बात के जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख के आते नहीं है, बस चलने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। जितने इन्वेस्ट किए कि नहीं किए, कोई इन्वेस्टर जितने आए कितने इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, एक इन्वेस्टर के नाम बता दें जो यूपी में इन्वेस्ट किया हो। भाग गए G20 वाले। G20 में जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये ग्रुप बनाए हुए यहाँ पे, ये ग्रुप बनाए हुए हैं, केवल लड़ाई दंगा करते हैं केवल मंदिर और मस्जिद को लेके। अभी इतनी देर से आप बातें कर रही है, कभी इन्होंने महंगाई की बातें नहीं किया होगा। एक सवाल मैं बता रहा हूँ, ये जो जैसे 68 शिक्षक भर्ती की बात की मैंने, तो कह रहा लाठीचार्ज हो जाता है, अगर दंगा करेंगे तो मारे जाएंगे। मैम जो अधिकार मांगेगा उस पे लाठियां चलेंगी, उसको ये लोग दंगाई, देशद्रोही, गद्दार कह देंगे। इन्होंने यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने किसानों को भी आतंकवादी इन्होंने कहा, छात्रों को भी इन्होंने आतंकवादी कहा, यहाँ महिलाओं को भी आतंकवादी कहा, 69,000 शिक्षकों भर्ती के लिए उनको भी आतंकवादी कहा। हर जगह पे जो भी अपने न्याय के लिए मांगेगा, इंसाफ मांगेगा, वो आतंकवादी देशद्रोही हो जाएगा। मैम जबरी तार ही चले रहे हैं टेंशन, इस पर आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा। देखिए अभी खंभे पर चढ़े हैं, देखिए इस पर। हम यहाँ लखनऊ में हैं, घर पर नहीं है, हमारे घर से सटा हुआ 11,000 वोल्टेज का लाइन खींच रहे हैं। तो ये वो ठाकुर का जमीन है, ठाकुर का जमीन खाली करके उनको पटरी में ला करके एक ठाकुर एक